नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी जी की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। बता दें कि 30 जनवरी को पूरा देश महात्मा गांधी की पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाता है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि गांधी जी की शिक्षाएं एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करती हैं। उन्होंने विश्व को सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मशहूर शायर मुनव्वर राणा के राम मंदिर और सेकुलरिज्म को लेकर दिए गए बयान पर अब बीजेपी और साधु संतों की तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। अयोध्या करे कि तमाम संतों ने मुनव्वर राणा पर जुबानी हमला किया तो साथ ही बीजेपी नेता विनय कटियार भी इस मामले में हमलावर हो चुके हैं। अच्छे कवि हैं, लेकिन इधर उनका मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ रहा है। जिस प्रकार का उनका बयान आया है, ये इनके लिए शोभा नहीं देता है। और ये देश हमेशा सेकुलर रहा है, धर्मनिरपेक्ष देश रहा है, धर्मनिरपेक्ष रहने वाला है। लेकिन अगर उनकी सबकी मंशा यही है कि ये देश धर्मनिरपेक्ष न रहने पाए, तो इसमें हमारा क्या दोष होगा। अब उनको राम मंदिर ही दिखाई देता है और कोई काम ही नहीं मुनव्वर राणा को दिखाई देता है, तो ये अच्छी बात है। मुनव्वर राणा ने जिस प्रकार से भाषा बोली है वह वस्तुतः निंदनीय है और वो सराहनीय नहीं है। मानसिकता उनका बिगड़ गई है और इसीलिए इस प्रकार के उटपटांग भाषा बोलते हैं जिसकी घोर निंदा की जाती है। और उनकी भाषाओं को निंदित करना चाहिए, उनकी वाणी को निंदित करते हैं और सभी लोग निंदा करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार के वो बोल रहे हैं, ऐसे व्यक्तियों की जो मानसिकता संतुलन खो गया है, समाप्त हो गया है, उनको चाहिए कि उनकी इलाज करावें अपने दिमाग की, जिससे सही बोलें, सत्य बोलें। मुनव्वर राणा जैसे लोगों की बोलती बंद रही है, लेकिन नारियों के सम्मान में भाजपा ने जो कदम उठाया तो उससे जो है नारियों का सम्मान बढ़ा और ट्रिपल तलाक पर कमी आई। तब जो है इन लोगों को इतना बुरा लगा कि मुनव्वर राणा जैसे लोग जो है भाजपा को बदनाम करने के लिए न जाने क्या बक रहे हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ और सबके विकास पर काम कर रही है। और राम मंदिर की चर्चा जो कर रहे हैं कि आए दिन राम मंदिर के जो है तो प्रिंट में, इलेक्ट्रॉनिक में चल रहा है। अरे र माने राष्ट्र, म माने मंगल। राष्ट्रवाद का समग्र स्वरूप प्रभु श्री राम है। राम जो है भारत के नायक हैं और प्रभु श्री राम के कारण ही पूरे विश्व में भारत जाना जाता है। बुलंदशहर के सयाना में दहेज के लालची एक परिवार का शिकार बनी महिला ने 28 दिनों के बाद दम तोड़ दिया। पूरा मामला चांदपुर पुरी गांव का है, जहां तकरीबन 1 महीने पहले महिला को उसके ससुराल वालों ने जलाने की कोशिश की। वहीं महिला की हालत गंभीर होने के चलते महिला को इलाज के लिए मेरठ में भर्ती कराया गया। इस बीच अस्पताल में वारदात के 28 दिनों के बाद महिला ने दम तोड़ दिया। वहीं इस मामले में पुलिस ने मृतक के पति सहित 4 लोगों पर केस दर्ज कर रखा है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। लड़की खत्म हो गई जिसे तय देना है जी। कैसे खत्म हुई है, क्या मामला हुआ? ये आग ससुराल वालों ने आग लगा दी जला के, वो यहाँ से रेफर कर दी मेरठ को। मेरठ वहाँ भर्ती रही 1 महीना, उसका इलाज चला। उन्होंने डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दी, उन्होंने कहा जी इसे तुम 2-4 दिन घर ले जाओ, ये बच्चा की नहीं। हम घर ले आए जी, अब थाने में 6 बजे खत्म हो गई। अयोध्या में मंदिर निर्माण से पहले हाईटेक सुरक्षा में व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके तहत आने वाले श्रद्धालुओं और उनसे जुड़ी जानकारी पहुंचने से पहले सुरक्षा अधिकारियों के पास होगी। इसके साथ पूरी अयोध्या के सभी प्रमुख स्थलों पर सीसीटीवी कैमरा और वॉच टावर लगाए जा रहे हैं। तो वहीं अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं के लिए पार्किंग की व्यवस्था भी पर्याप्त होगी। राम मंदिर निर्माण की नींव बनाए जाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। उम्मीद है कि 3 महीने में नींव तैयार हो जाएगी, जिसके बाद 39 महीने में भव्य मंदिर का भी निर्माण पूरा होगा। पुलिस विभाग और अयोध्या विकास प्राधिकरण जो है, हम लोग पूरी शिद्दत के साथ जो भी अयोध्या जी की सुरक्षा के लिए जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चूँकि अयोध्या जी का नाम और जो जिस तरह से लोगों की आस्था पूरे विश्व में रहने वाले लोगों की उमड़ रही है और जिस तरह की भीड़ अचानक बढ़ रही है, जैसे 1 जनवरी को 48,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर आए,
तो वहाँ पर भी किस तरह से, ताकि अयोध्या जी के आम लोगों को कोई कठिनाई नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए। और सुरक्षा के साथ साथ लोगों, देखिए सुरक्षा का ये उद्देश्य नहीं है कि हम जो श्रद्धालु आए उनको 4 बार चेकिंग करें, उनको परेशान करें। सुरक्षा का अर्थ है कि एक ऐसा माहौल हम क्रिएट करें जिसमें आम लोगों को किसी तरह की कोई समस्या नहीं हो। इन्हीं का गाड़ी नंबर है, उसको दूर से 1 किलोमीटर पहले से ही हम लोग पढ़ लें, उसका पूरा एक डाटा हमारे पास फीड हो और आम श्रद्धालु आनंद पूर्वक आए और उनके मन में पुलिस की एक मित्र छवि बने। इस तरह की हम लोग व्यवस्था करेंगे और जहाँ जहाँ ज़रूरत है उस ज़रूरत के हिसाब से वॉच टावर भी हम लोगों द्वारा लगवाया जा रहा है और जो राजकीय निर्माण निगम है वो इस काम में आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में नेशनल हाईवे 9 पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत किया। साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य को ज्ञापन सौंपा। दरअसल कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य लखनऊ से मेरठ जा रहे थे। इसी बीच गजरौला के नेशनल हाईवे 9 पर बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इकट्ठा होकर फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया और नारेबाजी के साथ स्वागत किया गया है। इस बीच कार्यकर्ताओं के साथ पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष चंद्रपाल सैनी समेत कई पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन भी सौंपा है और ज्ञापन में कहा गया है कि सैनी समाज के लोगों की आस्था ज्योतिबा फुले राव जी से जुड़ी हुई है और दूसरी ओर सरकारों ने जिले का नाम बदलकर सैनी समाज के लोगों को ठेस पहुंचाई है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने 2022 के चुनाव की तैयारियों का बिगुल बजा दिया है। जन जन तक पहुंचने के लिए डगर डगर की 1 दिन की पदयात्रा शुरू की गई है। इस अभियान की शुरुआत उत्तरी विधानसभा के मुलायम तिराहा से पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की मूर्ति पर माल्यार्पण करके किया गया। वहीं 60 फुटा रोड जानकीपुरम से प्रारंभ हुई यह यात्रा जानकीपुरम थाना होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, राम बैंक चौराहा, कपूरथला चौराहा, IT चौराहा, पीपे वाला पुल पर खत्म हो गई। इस पदयात्रा में महानगर अध्यक्ष कल्पेश द्विवेदी के साथ प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के उत्तर विधानसभा क्षेत्र के उम्मीदवार अजय त्रिपाठी मुन्ना शामिल हुए। पुरम के मुलायम तिराहे से पद यात्रा प्रारंभ करके इंजीनियरिंग कॉलेज चौराहा, राम बैंक चौराहा, कपूरथला IT होते हुए, डालीगंज क्रॉसिंग होते हुए, खदरा होते हुए, बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा, घास मंडी, ठाकुरगंज, बालागंज चौराहा होते हुए, हुसैनाबाद होते हुए पीपे वाले पुल पर जाकर के इस पदयात्रा का समापन करेंगे। इस पदयात्रा के माध्यम से संपूर्ण विकास हो लखनऊ उत्तर विधानसभा का, उसके लिए हम सरकार से, प्रशासन से मांग करेंगे। क्षेत्र में आने वाले बाजार के नेताओं से मिलेंगे, क्षेत्रीय जनता से मिलेंगे, इसलिए आज ये पदयात्रा हम यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। उत्तर विधानसभा के सारी भौगोलिक स्थिति को, उत्तर विधानसभा को जानने की कोशिश करेंगे इस पदयात्रा के माध्यम से। कानपुर के बिधनों इलाके में एक चाकू से हमला करके एक महिला की हत्या का मामला सामने आया है। वहीं वारदात के वक्त मृतक महिला के पति श्रवण शुक्ला बाहर गए हुए थे। मृतक महिला के पति का कहना है कि जब वो वापस घर आए तो महिला का शव लहूलुहान हालत में पड़ा हुआ मिला, जबकि गेट अंदर से ही बंद था। वहीं मृतक के पति का दावा है कि आवाज लगाने पर 2 लोग छत के रास्ते से भागते हुए नजर आए। दंपति घर में अकेले रहती है और उनका इकलौता बेटा एयरफोर्स में है, गुजरात में तैनात है। फिलहाल मामले की रिपोर्ट पुलिस ने दर्ज कर ली है और जांच की जा रही है। थाना बिधनू के गोपाल नगर मोहल्ले में आज सुबह घर में घुस करके एक महिला की चाकू से गोद करके हत्या की गई है। इस संबंध में जब जानकारी की गई तो ये पता चला कि इनके पति श्रवण कुमार जी प्रतिदिन सुबह 7 बजे दूध लेने के लिए जाते थे। आज भी 7 बजे गए थे और 7:30 बजे के पहले ही आ गए थे। इसी आधे घंटे के बीच में घटना हुई है। ये फिलहाल घर का अन्य सामान तो सुरक्षित है, लेकिन हम घटना के प्रत्येक बिंदु पर जांच कर रहे हैं। जो हमारी फॉरेंसिक की टीम है, फील्ड यूनिट की टीम है, वो यहाँ कार्रवाई कर रही है। हम लोगों ने डॉग स्क्वाड भी मंगाया था, CCTV खंगाल रहे हैं और बहुत जल्दी ही हम इस घटना का वर्कआउट करेंगे, अनावरण करेंगे और जो भी इसमें लोग प्रकाश में आएंगे उनके खिलाफ कड़ी विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका की चेयरमैन रीना भाटी और उनके प्रतिनिधि योगेश भाटी ने खोड़ा नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पर कई आरोप लगा दिए। वहीं इस मामले में अधिशासी अधिकारी के भड़ाना का कहना है कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप निराधार हैं और शुरू से ही उनके ऊपर चेयरमैन और उनसे जुड़े हुए लोग दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे। के भड़ाना ने कहा कि वो किसी और के दबाव में आकर काम नहीं करने वाले। पालिका अध्यक्ष द्वारा मेरे ऊपर कुछ कतिपय आरोप लगाए गए हैं। मैं इस संबंध में बता देना चाहता हूं कि जो भी उनके द्वारा आरोप लगाए गए हैं उनमें कतई सच्चाई नहीं है, वो सारे ही निराधार हैं।
जहाँ तक बात उन्होंने की है कर्मचारियों को हटाने का, तो मैं आपको अवगत करा देना चाहता हूँ कि यहाँ पर कोई भी स्थायी कर्मचारी नहीं है। सभी यहाँ एक आउटसोर्सिंग फर्म के द्वारा रखे गए कर्मचारी हैं, जिनकी उपस्थिति बीच बीच में हम लोग चेक करते रहते हैं कि जो फर्म कार्मिक दे रही है वो फर्म उसके अकॉर्डिंग काम भी ले रही है या नहीं ले रही है। इसी बीच में उच्च अधिकारियों से निर्देश प्राप्त हुए थे, उसके क्रम में मेरे द्वारा एक दिन अचानक उपस्थिति चेक की गई तो उसमें 12 कर्मचारी ऐसे पाए गए थे जो उपस्थिति तो लगा रहे थे लेकिन काम पर नहीं थे। मुरादाबाद में मिशन शक्ति के तहत आज स्कूल की 26 छात्राओं ने अधिकारियों के पद पर कार्यभार संभाला। इस बीच छात्राओं ने जनता की समस्याओं का समाधान किया और इस मौके पर अधिकारियों ने छात्राओं को बुके देकर उनका स्वागत भी किया है। श्रेया सिंह को एसओ का पद दिया गया और उन्होंने कहा कि जब वो सुबह आई तो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर सबसे पहले मौन धारण किया गया और फिर उसके बाद थाने में आई महिलाओं की समस्या को सुना और उनका निस्तारण किया। इसके साथ सभी छात्राओं ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया भी है। मैं डिप्टी जगन्नाथ सिंह सरस्वती विद्या मंदिर कटघर मुरादाबाद की छात्रा हूँ और आज मुझे एसओ के पद पर काम करने का मौका मिला है। और मैं जब हम आए तो हमने सबसे पहले मौन धारण करा और उसके बाद महिला आई थी तो उन्होंने अपनी परेशानी बताई और उसका निस्तारण किया। जनता की समस्या जैसे रोड पे लगाते हैं, फलों के ठेले लगाते हैं बहुत से लोग, तो उससे यातायात की समस्या में प्रॉब्लम होती है और वो मार्ग में अवरोध उत्पन्न करते हैं। तो इसके लिए प्रस्ताव के लिए साइन किए। और जैसे सुरक्षा के लिए मारपीट होती है तो उसके लिए हमें सुरक्षा करनी है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमें अच्छे कदम उठाने चाहिए। उनके लिए जो कानून व्यवस्था है उसे ठीक से रखना चाहिए, अपने क्षेत्र में विकास करना चाहिए। अभी आप जनता आई थी यहाँ पे, तो क्या एप्लीकेशन लेकर आई थी, क्या बताया? उन्होंने ये बताया कि जैसे उनका भी पहला निकाह हुआ था तो उन्होंने डिवोर्स नहीं लिया, लेकिन वो दूसरा निकाह करना चाहती हैं, लेकिन पहले उनको उसके लिए तलाक लेना होगा जो कानून के अंदर आता है। उस पे हमने साइन किया था। आज मैंने पुलिस अधीक्षक ग्रामीण का पद संभाला है एक दिन के लिए और मैं 10 बजे से लगभग इस पद पर बैठी हूँ। तब से मैंने काफ़ी सारे अपनी समस्या लेके आए हैं, उनका निपटारा भी किया है, उन पे वैधानिक निर्णय लेने के लिए कहा भी है, कार्रवाई की है। बलिया के बैरिया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने राकेश टिकैत पर जुबानी हमला बोल दिया है। इस बीच सुरेंद्र सिंह ने राकेश टिकैत को लठैत कह डाला है। बीजेपी विधायक का कहना है कि टिकैत सिर्फ लाठी बजवाते हैं और उनको वार्ता से कोई लेना देना नहीं। वहीं उन्होंने ममता बनर्जी के उस बयान पर भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के इस्तीफे की मांग कर दी थी। सुरेंद्र सिंह ने ममता बनर्जी को निर्दयता बनर्जी बताते हुए कहा कि वो ऐसी नारी है जिनके हृदय में करुणा नहीं। जिस नारी के हृदय में करुणा न हो, माने दर्जनों लोग मार दिए जाए टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा और बीजेपी के लोग मार दिए जाए, उसके पास करुणा भी पैदा न हो, उस पर संवैधानिक कार्रवाई भी न हो, उसको आप प्रशासन कहते हैं, कानून कहते हैं। वो कुर्सी के लिए पश्चिम बंगाल को बिल्कुल जम्मू कश्मीर और बनाने की परिस्थिति में खराब कर दी है। लेकिन वहाँ का हिंदू समाज जाग चुका है, राष्ट्रभक्त समाज जाग चुका है, वहाँ परिवर्तन हो जाएगा और वहाँ का विभीषण भी मिल चुका है। उस जो है लंकिनी का नाश निश्चित है। वहाँ का विभीषण भी 2-4 मिल गए हैं, आ गए हैं लोग। सीतापुर में 30 जनवरी से 20 फरवरी के बीच राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में इलाके के सेक्रेड हार्ट डिग्री कॉलेज ने हिस्सा लिया है। वहीं कार्यक्रम में बाइक जागरूकता रैली को एआरटीओ उदित नारायण ने हरी झंडी दिखाई और उसको रवाना किया। इस रैली में सैकड़ों छात्राओं ने अपनी बाइकों के साथ हिस्सा लिया। ये बाइक रैली सीतापुर की गलियों चौराहों से गुजरकर लोगों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक करने का काम करेगी। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का आयोजन 21 जनवरी से 20 फरवरी के बीच किया जा रहा है। इसके क्रम में आज कॉलेजों और ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से स्कूटी रैली का आयोजन किया गया। इसमें 50 के लगभग हमारे कॉलेज स्टूडेंट्स और पुलिस कर्मियों ने शायद इसमें पार्टिसिपेट की और ये रैली नेपालापुर पुलिस लाइन होते पुनः फिर समापन इसका नेपालापुर में हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य केवल और केवल ये है कि लोगों को यातायात नियमों के लिए प्रेरित किया जाए। बाइक चलाते समय हेलमेट अवश्य पहना जाए, कार चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाए, गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल से बात न की जाए तथा नशा नींद की अवस्था में गाड़ी न चलाई जाए, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कम से कम तक की कमी लाई जा सके।
उत्तर प्रदेश वैक्सीनेशन के मामले में नंबर 1 है। वहीं कोरोना भी काबू में आ चुका है। यूपी सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ और बताया गया, आप भी देखिए। कोरोना वायरस के संबंध में स्थिति इस प्रकार है। कल 24 घंटों में संक्रमण के 247 नए प्रकरण सामने आए हैं। इस समय एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या घटकर के 5,682 रह गई है। संक्रमण के प्रारंभ से अब तक जो व्यक्ति संक्रमित होने के पश्चात संक्रमण विहीन हुए हैं, उपचारित होकर स्वस्थ हो गए हैं, उनकी संख्या बढ़कर के अब 5,85,747 हो गई है। इस समय प्रदेश में रिकवरी का प्रतिशत 97.61% चल रहा है, 97.61%। संक्रमण से कोविड संक्रमित व्यक्तियों में से कुल 8,650 लोगों की आज तक मृत्यु हुई है। कल 4 मृत्यु दर्ज की गई है। कल प्रदेश में 1,11,743 सैंपल्स की जांच की गई और कुल मिलाकर के अब 2,77,69,217 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। 5,682 एक्टिव केसेस में से 1,556 होम आइसोलेशन में है और 489 निजी चिकित्सालयों में अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी मरीज राजकीय व्यवस्था में L1, L2 और L3 के चिकित्सालयों में निःशुल्क अपना इलाज करवा रहे हैं। ई संजीवनी पोर्टल पर कल प्रदेश के 3,952 लोगों ने चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया है। यह परामर्श उन्होंने डॉक्टरों से घर बैठे प्राप्त किया और अब तक कुल मिलाकर के 4,55,727 व्यक्ति ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग अपने प्रदेश में कर चुके हैं। सर्विलांस की कार्रवाई के अंतर्गत 1,84,492 इलाकों में 5,10,084 टीम दिवस के माध्यम से अब तक कुल 3,14,05,810 घरों का सर्विलांस किया जा चुका है और इनमें रहने वालों की संख्या 15,25,61,962 है। जहां तक कोविड वैक्सीनेशन का प्रश्न है, कल पूरे प्रदेश में 2,076 सत्र चलाए गए थे और इनमें कुल मिलाकर 1,68,834 व्यक्तियों को टीका लगाया गया। कल प्रदेश में सबसे ज़्यादा प्रतिशत देखा गया। कल 74.43% व्यक्तियों ने, जिनको कि प्लान किया गया था, उन लोगों ने टीका लगवाया कल। जैसे जैसे लोग ये समझ रहे हैं कि जो टीका लगाया जा रहा है प्रदेश में वो पूर्णतया सुरक्षित है और असरकारी है, वैसे वैसे लोग अधिक संख्या में आगे आ रहे हैं और टीका लगवा रहे हैं। अभी भी अब अगला चरण हमारा 4 फरवरी को होगा। 4 और 5 फरवरी को हम जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, उनको हम जो बचे हुए हैं उनको वैक्सीनेट करेंगे। आप सबों से मेरा अनुरोध होगा कि जब आपकी बारी आती है तो अपना वैक्सीन लगवाइए। 5 तारीख को ही हम फ्रंटलाइन वर्कर्स को भी प्रारंभ करेंगे और उसके बाद अगले 3 दिनों में 11, 12 और 18 फरवरी में हम फ्रंटलाइन वर्कर्स की भी फर्स्ट डोज को कंप्लीट कर देंगे, पूरा कर देंगे। अब तक कुल मिलाकर के 4,63,000 से ज़्यादा स्वास्थ्य कर्मियों को टीका लगाया जा चुका है।
समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष सुजीत यादव उर्फ लक्कड़ पहलवान और तमाम पदाधिकारी कार्यकर्ता एसएसपी अमित पाठक से मिलने के लिए पहुंचे। सुजीत यादव का आरोप है कि कल रात जान से मारने के लिए भट्टी गांव स्थित कैंप कार्यालय में 4 पहिया वाहन से आए बदमाशों ने हमला किया था। गालियां देते हुए असलाह निकालकर हत्या करने की धमकी दी और लोहता थाने में घटना के संदर्भ में तहरीर दी गई है। लोहता थाने में गाली गलौज, धमकी और तोड़फोड़ का केस दर्ज किया गया है। जिलाध्यक्ष सुजीत यादव ने बताया कि एमएलसी का चुनाव सपा ने जीता तो बीजेपी के लोग बौखला चुके हैं। सरकार में गुंडों का बोलबाला है। रात 11 बजे 4 पहिया वाहनों से बदमाश आए थे और कार्यालय के अंदर जमकर तोड़फोड़ भी की है। पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष आदरणीय सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जी के कार्यालय पर जाकर खुली गुंडई नंगा नाच हुआ है, उसी के खिलाफ आज हम लोग एसएसपी से मिलने आए थे। वो है नहीं यहाँ पर, तो एसपीआरए को हम लोगों ने मिलकर ज्ञापन देने का काम किया है और आपकी सुरक्षा की मांग की है कि इनको किस तरह सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी जितनी हमारी आपकी है उतनी प्रशासन की भी है और हमें और एक आम आदमी की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी है और ये हमारे जिले के अध्यक्ष हैं तो इनकी विशेष जिम्मेदारी उनकी बनती है। कल रात में 11 बजे एक स्कॉर्पियो 2 स्विफ्ट डिज़ायर कार से हमारे कार्यालय पहुँचे लोग रात में 11 बजे और असलहा लेकर, और कुछ और बदमाश जो थे गाड़ी में बैठे थे। जो हमारे चौकीदार जो हमारे आदमी हैं उन्हें पूछे कि जिला अध्यक्ष कहाँ है, तो बोले जिला अध्यक्ष जी तो अपने घर पे होंगे, यहाँ पर रात रहते नहीं हैं। तो उसके बाद गाली देना माँ बहन का उनको देना, जो हमारे चौकीदार हैं जो काम करते हैं उनको गाली देते हुए 15 मिनट तक सब असलाहा लगाए वहाँ पर और फिर सब निकल गए। बोले कल मिल लेते हैं, ये धमकी दिए सब। समाजवादी पार्टी वाराणसी के जिलाध्यक्ष श्री सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान को घर के समीप उनके घर पर चढ़ के 3 वाहन सवार बदमाश असलाहा लेकर पहुँचे थे। असलाहा लहराते हुए पहुँचे, माँ बहन की भद्दी भद्दी गालियाँ दियाँ और उनके कर्मचारी को असलाहा सटाकर उनको भयभीत करने का काम किया। और निश्चित रूप से ये कहीं न कहीं ये जिला पंचायत चुनाव जो आगामी माह में होने वाले हैं, कहीं न कहीं इससे जोड़ के देखा जा रहा है। बताइए, बदमाश जो है, कोई डर नहीं है बदमाशों के अंदर। कानून का इस्तकबाल समाप्त हो चुका। जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के हैं, उनके घर पे बदमाश जो है चढ़ जा रहे हैं। आतंक का माहौल पैदा कर दिया गया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जब जिलाध्यक्ष हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं, जब वो सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोगों की क्या जो है बात मैं कर सकता हूँ। गाजीपुर बॉर्डर पर 66 दिनों से किसानों का धरना लगातार जारी है। इस बीच बॉर्डर पर किसानों की संख्या लगातार अब बढ़ती ही जा रही है। गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे किसानों के धरने को लेकर हमारे संवाददाता यश शर्मा ने किसान नेता राकेश टिकैत के साथ खास बातचीत की है। अंत हो रहा था, अब वापिस से नई ऊर्जा आ गई है। हाँ, नई ऊर्जा आ गई। नई ऊर्जा अब कहीं ना कहीं सरकार दबेगी राकेश जी? नहीं, हमें सरकार नहीं दबानी। तो अब जन समर्थन इकट्ठा करना है पूरी तरीके से। जो हमारे इशू है उस पर बात करेंगे। और मांग अभी भी वही है? मांग बदली जाती है क्या? मतलब एमएसपी को लेकर और कानून वापसी सारे इशू में तो साफ तौर पर आपने सुना राकेश टिकैत को, जिनका कहना है कि अब जो है यहाँ पर जो सरकार है वो मान के ही रहेगी और जो लगातार जन समर्थन राकेश टिकैत को पहले से मिलता जा रहा है, अब और ज़्यादा जन समर्थन बढ़ चुका है। तो इसी तरह से अब जो है पूरी तरीके से गाजीपुर बॉर्डर पर संख्या बढ़ती जा रही है और राकेश टिकैत जब भावुक हुए थे तो कहीं ना कहीं उन्होंने किसानों के मन में नया जोश भर दिया है। कैमरा पर्सन दुबे राणा के साथ महेश शर्मा, प्राइम न्यूज़, दिल्ली। इस बीच गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी पहुंचे और किसानों का खुलकर समर्थन करते हुए नजर आए। यहां उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी देखिए। जिस तरह से किसान नेताओं पर देशद्रोह जैसे आरोप लगा करके एफआईआर की गई है, ये बहुत ही शर्मनाक है और किसानों की लड़ाई देश का हर व्यक्ति जिसके घर में अन्न पकता है उनकी आवाज़ लड़ रहा है, उनकी आवाज़ उठा रहा है। तो हम यहाँ पहुँचे हैं। आज महात्मा गांधी जी का शहादत दिवस है, आज उनकी पुण्यतिथि है। ये देश महात्मा गांधी जी का अनुसरण करता है, उनके दिखाए हुए रास्ते पे चलता है। तो इस देश के अंदर किसानों के ऊपर इस तरह के आरोप लगना शर्मनाक है और ये दर्शाता है कि ये सरकार किस तरह से इस आंदोलन को पहले दिन से खत्म करने के प्रयास कर रही है। कभी उनको खालिस्तानी कहा जाता है, कभी उनको आतंकवादी कहा जाता है, कभी उन्हें राजनीतिक समर्थन की बात कह करके बदनाम करने की कोशिश की जाती है। लेकिन 26 जनवरी की घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि सरकार अपने मंसूबे पर पूरा खरा जो उतरने की कोशिश कर रही थी उसमें विफल हुई है। पहले दिन से 3 काले कानूनों का जब विरोध पार्लियामेंट से लेकर के पंजाब की सड़कों तक राहुल जी ने किया, जब किसानों की बात नहीं सुनी
सुनी गई जब किसान पंजाब से और हरियाणा से, आपके उत्तराखंड से, यूपी से राकेश टिकैत जी के नेतृत्व में और दूसरे नेताओं के, किसान नेताओं के नेतृत्व में जब सीमा पर डटे रहे, ये सरकार को ये चिंता होनी चाहिए थी कि 3 काले कानून उनके हित में नहीं, उनको वापस लिया जाए। यही मांग लेकर के कांग्रेस पार्टी भी आज उनके साथ समर्थन में बैठी है। पहले कई आंदोलनों को आपने इस तरह से तोड़ने की कोशिश की, ना तोड़ा बल्कि एफआईआर करके डराया, जेल में डाला। वही साजिश इन किसानों के प्रति की जा रही है, जिसका पर्दाफाश आज पूरा देश कर चुका है। इन किसानों के ऊपर झूठे आरोप, देशद्रोही के आरोप वापस ले, 3 काले कानूनों को वापस ले, यही मांग कांग्रेस के नेतृत्व की, यही हमारी मांग, और उसी समर्थन में हम यहाँ बैठे। तो किसान आंदोलन का विस्तार लगातार होता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले कल में क्या कुछ छिपा हुआ है। फिलहाल यूपी प्राइम में सिर्फ इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।